खाएंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाए, बट पेन ने अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करी, जिसकी वजह से अब एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पीछे पड़ चुके। बट क्या यहाँ पर अपने हथियार के साथ, हॉक के साथ यहाँ पर पलटवार कर पाएंगे? जी हाँ, वो नॉकआउट अभी के लिए किया जरूर गया है, और मेरा मानना है कि शायद उनको कंफर्मेशन में निकाला जा सकता है वहां से। बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं मैं तो वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, बट एडमिनो एक फाइट में, वो भी यहाँ पर पेन के हाथों में 1v2 यहाँ पर अभी के लिए होता नजर आ जाएगा। मौका उनके पास बहुत बढ़िया है, पर एक बार हम जरा उनका पीओवी देखना चाहते हैं कि पेन एक और खिलाड़ी को भी धाराशायी करके दिखा सकता है क्या, क्योंकि अभी भी सिचुएशन वहां पर 1v1 की बनी हुई थी इंजीनियर। चलिए अभी के लिए तो गॉडलाइक अपने प्लेयर्स को बचाने का प्रयास करेगी, बट वोमेक्स के प्लेयर उन्होंने वसिस्टा ई स्पोर्ट्स के बीस्ट को इस गेम से बाहर किया, और दूसरी दिशा में एस्पावर वो प्लेयर थे जिन्होंने पेन को बाहर किया था। 16 टीम 56 प्लेयर, बट ट्रेस गॉड दूर दराज इलाके से वो एक बुलेट से 2 प्लेयर्स को डाउन करना, और कह सकते हैं कि वो एक स्प्रे थी जहां से उन्होंने वो मौका बनाया, और अब अकेले प्लेयर मान्या के कर को मिला। जॉनी आसान रिवाइवल देने में सक्षम होते हुए नजर आएंगे। उन्हें घुटनों पे ला दिया गया, और वहीं पर आ रही थी एक नई फाइट में मेटा निंजा के अगेंस्ट निंजा जॉर्ड एक नॉक निकालेंगे, बट पंक को रिटेलिएशन में ड्राइव बाय कर दिया गया। निंजा जॉर्ड वो दोबारा से प्रयास करेंगे, उनके ऊपर वो शॉट्स आए, पंक को रिवाइवल देना पड़ेगा, पर 2 प्लेयर तो व्हीकल्स के सहारे आगे आते हैं। अपोलो वो ड्राइव बाय में निंजा जॉर्ड को डाउन तो करते हैं, बट पेन S12K का एक और फटका, एक और प्लेयर को डाउन किया। मेटा निंजा रिवाइवल तो उन्हें भी देना है अपने तीनों प्लेयर्स को। RNTX के पेन वो भी कोशिश करते हुए जल्दी से जल्दी अपने प्लेयर्स को जीवन दान दे पाए। एक प्लेयर को रिवाइवल दे दिया गया, पंक को बचाने की कोशिश, पर लोग जानते हैं कि उससे पहले वो अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन का फायदा हुआ। एक प्लेयर नुकसान झेलती हुई नजर आए, हालांकि इन सब के बीच में उन्होंने अपने एक प्लेयर को रिवाइव दे दिया। नो, ये चीज का खतरा था, वही होता नजर आया। देंगे, लेकिन जिस प्रकार रेगुलर के खिलाड़ी वहां पर निकल रहे थे, बट फिलहाल के लिए थर्ड पार्टी बन के हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ साथ एक और टीम का आगमन हो चुका है। मतलब 2 आइडल्स की थिंकिंग कहीं ना कहीं एक सिमिलर सी देखने को मिलती नजर आई, यहाँ पर 2 टीम्स की थिंकिंग सिमिलर सी देखने को मिलती नजर आई। आगे की तरफ पहुंच तो जरूर चुके हैं, लेकिन क्या फायदा उठाने में कामयाबी मिलती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बट एडमिनो विद दैट 5 फ्रैग्स, जॉनथन वो भी थोड़ा सा साइड एंगल से यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट RNTX के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। बट दूसरी तरफ से वो दूसरे जो ऑफ एंगल्स हैं यहाँ पर, जहां पर अभी के लिए हिग बॉसन ये वो टीम है जहां पर शुरुआती झटका एक्सट्रीम गॉडलाइक ने दिया था, वो डिस्ट्रैक्शन का काम करा। जॉनथन का वहां पर नॉकआउट, और अब एडमिनो के ऊपर है कि वो बचाने की कोशिश कर पाएंगे, लेकिन नहीं, बचाने से पहले ही उनका खात्मा, और मुझे लग रहा है कि इनके लिए भी बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली है यहाँ से। एडमिनो अपने आप को बचाने का उन्हें वो ग्राउंड फ्लोर मिल सकता है। शैडो हाथ में नेड, वेनम उनके सामने, एडमिनो अपने आप को बचाकर रखना चाहते हैं। शैडो का वो नेड वेनम को डाउन करता हुआ, बट यहाँ पर भी रिटेलिएशन, एडमिनो वर्सेस ट्रेस गॉड एक्टिविटी दी गई, हल्का सा वो इंपैक्ट देखने को मिलता है, बट एडमिनो उनके ऊपर वो थर्ड पार्टी शॉट्स आएंगे, एंड फाइनली ट्रेस गॉड कि जैसे ही आईकू सोल एक बैटल जीतती है तो एक जंग को खत्म करती है, दूसरा युद्ध उनका इंतजार करता है। जोकर की पोजीशन का अंदाजा है, और दूसरे दिशाओं से भी टीम का पास दिख रही है, वो फ्रैग किसी न किसी के हाथ में जाएगा। युवा वो लेके गया, और वापस से राइजिंग ई स्पोर्ट्स के साथ ही वो बैटल मानो इतिहास खुद को दोहराता हुआ। और इन सब के दौरान आप कैसे क्लस्टर कंपाउंड्स की तरफ लेकर गए, रेकनिंग ने सीधा वो डबल बार हाउस के आसपास एरिया पकड़ने का प्रयास किया, जिस दौरान वेल्ट ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट उनकी फाइट भिड़ती हुई नजर आएगी। RNTX मेटा निंजा को सबक सिखाना चाहते हैं, उनके 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया। शैडो वो कोशिश करना चाहते थे, बट पेन का एक बढ़िया कवर, जिसके चलते उन्हें घुटनों पे ला दिया गया, और अब मेटा निंजा के फियर्स अकेले हैं, और जिस प्रकार से वो खड़े हैं, हो सकता है कि मेटा निंजा आने वाले समय में एक और नाम बने जो इस मैच से बाहर जाए। 14 टी नहीं है, मतलब चीजें तो आपके लिए बिगड़ेंगी, संकट आपके ऊपर आने के लिए तैयार है। शॉट्स आए, एक बुलेट की कनेक्टिविटी निंजा जॉर्ड की तरफ से, फाइनली वो नॉक निकाल दिया, उमेश के ऊपर भी वो शॉट्स आए। निंजा ओवरऑल 11 फिनिशेस RNTX के बाद, और लीजिए वो 12वां अंक गोकुल के रूप में था। अब बस सिंक देखिए, वो कुछ खास प्रभाव तो देखने को नहीं मिलेगा, बट डॉन वो बिल्कुल ड्रॉप के पास देखने को मिल रहा है। क्या वो ड्रॉप से लेवल 3 आर्मर वेस्ट उठाते हुए नजर आए हैं, ये भी सवाल, बट क्या आसानी से हो सकते हैं। वो ट्रेनिंग आपको करनी है, वो कनेक्टिविटी आपको देनी है। वुमेक्स के वो 2 प्लेयर करीब आए, एक भी शॉट अभी तक तो कनेक्ट नहीं हुआ, बट पेन उनके पास वो 3 नेड्स हैं, और इनसे प्रकोप जमाया जा सकता है। हालांकि इन सब के बीच में वेल्ट ई स्पोर्ट्स उन्हें नुकसान हुआ। पेन उनके ऊपर एक बेहतर नेड,
बाबा की तरफ से वो नेड आया और अब निंजा जॉर्ड वो प्रयास करना चाहते हैं बट उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं। नेड गलत स्थान पर डाला गया। बाबा वो आगे बढ़ेंगे। ट्रेस गॉड वो रिवाइवल देने का प्रयास शायद गेन के लिए करते हुए नजर आए। पर वो शॉट देने की कोशिश थी। निंजा जॉर्ड फाइनली वो नेड डालते हुए एक प्लेयर को डाउन करेंगे और अब अकेला प्लेयर एशले। शायद बचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल। आरएनटीएक्स पेन को रिवाइवल देने में आसानी से सक्षम हो सकती है और उसके साथ साथ एक और अंक बटोर सकती है। 14 फिनिशेस उनके पास। एस्ले के ऊपर ये नेट डाला गया जिसके चलते प्रभाव तो देखने को मिला, पीछे से भी वो शॉट्स आते हुए। एस्ले का बचना बहुत। एक्सपा के ट्रेस भी आगे गए हैं। दोनों दिशाओं से वो एक अच्छा कन्वर्जन आपको आता हुआ दिख रहा है इस पूरे पॉइंट की तरफ, जहां पर वो फिनिशेस निकालने का मौका वशिष्ठा के हाथ।